तो मेरे पापा और जय वो गए हैं स्कूल। शाम का टाइम हो चुका है। हम लोग खाना पीना खा के ना सो गए थे। मैं मेरे पापा दोनों सो गए थे। हाँ हाँ मत खाओ तो खा पी के सो गए थे। और पता है अभी मैं क्या खा रही थी? नमकीन वाली खारी सिंह। यहाँ पे कहेंगे नमकीन वाली मूंगफली और गुजराती लोग तो जानते होंगे खारी सिंह। ये खा रही थी, मेरी फेवरेट है। मेरे पापा कुछ लाए या ना लाए मेरे लिए, ये जरूर लाते हैं। वो जानते हैं इसको बहुत पसंद है। और इस बार तो इतनी चीज लाए हैं ना, आज तक नहीं लाए। इस बार इतनी सारी चीज लाए। एक चॉकलेट खानी है, दांत में कीड़े। बोलो के कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो। हाय मेरा हीरो लग रहा है। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मम्मी ने छुपा दी चॉकलेट। मम्मी मुझे तो पता है, आपने मुझे सारे खा गए। मैं सारी खा गई चॉकलेट, जो माने वो। मम्मी ने सारी चॉकलेट खाली बोल रहा है। और धुला हुआ टिफिन है वो, बताओ। इनको में डाल रहा है गुस्से के मारे। चल दम चॉकलेट, चल आजा मम्मी की बेटी आजा। मोलू ने अपने फेवरेट कलर के कपड़े पहने, ब्लू कलर। लड़कों को मम्मी ब्लू कलर अच्छे लगता है। अच्छा, लड़कों को ब्लू कलर अच्छा लगता है। हमारे आंधी आ रही है, बंद कर। आरू को तो अच्छे लगे सिंह, तो मोलू को नहीं अच्छे लगे। अच्छा तो उसको भी लगे, लेकिन उसको चॉकलेट खानी है अभी। भाई उसके नाना चॉकलेट जो लेके आए हैं। मेरे नए घर में, मेरा जब से नया घर बना, मेरे मायके से 2 इंसान आ गए। मेरी बहन, वो भी कितने सालों बाद, और मेरे पापा 3-4 साल बाद। अचानक से सब नए घर में आए हैं। बोलते इस बहाने चल तेरा घर भी देख लिया। तो कैसा इत्तेफाक है कि नया घर बना और नए घर में मेरे मायके वाले आए। और इतने सालों से आ नहीं रहे थे, आए तो सब अचानक आए। मुझे बस खुशी हो जाती है। मैं तो ये चाहती थी मेरी मम्मी भी आती, लेकिन मम्मी नहीं आई। और कल रात को मैंने 3 बजे तक मेरी मम्मी से बात की, इसीलिए आज दोपहर में मैं सो गई थी, मुझे नींद आ रही थी। पापा यहाँ आ गए, मम्मी अकेली थी, तो हम दोनों आपस में बातें करते रहे 3 बज गए रात के। क्या है? चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। भाई बहन आज मैचिंग है। ब्लू कलर के कपड़े पहने दोनों ने, नए। कल जो कपड़े लाई थी ना, दोनों भाई बहनों ने पहने। एक चॉकलेट, थैंक यू बोलो। थैंक यू। अब नहीं मांगोगे? ठीक, अब कल। हाँ। एक चॉकलेट से थैंक यू। हाँ, और एक ही मिलेगी, ठीक है दोनों को। सुबह से मैं सो गई तो ये मोलू ने आधा पैकेट कर दिया। देखो छिलके पूरे घर में, आधा पैकेट कर दिया। एक ही दिन में पूरी चॉकलेट खा ली है, इसीलिए मैंने छुपा के रख दी है। ये बहुत अच्छी आती है। हाँ? ये वाली एक्लेयर्स है। हाँ, मैं देख रही थी कौन सी एक्लेयर्स वाली चॉकलेट है। इसके अंदर से क्रीम निकलती है ना। हम लोग भी जब शादी से पहले ना, मेरे पापा हमारे लिए भी यही लाते थे, तो हमने भी एक्लेयर्स बहुत खाई है। पापा जब भी दुकान से आते थे ना, तो एक्लेयर्स चॉकलेट लेके आते थे, मैं वही खाती थी। तो आज भी वही लेके आए हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मेरे पापा वही चीजें लाते हैं जो मैं बचपन में खाती थी और बड़े में भी खाती थी, आज भी खाती हूँ। हेलो एवरीवन, और ये है दूसरी सुबह जिस दिन मेरे पापा आए थे, उसका दूसरा दिन है ये। और मैं यहाँ पर है ना अभी चीनी घोल रही हूँ पानी में, क्योंकि मैंने यहाँ पर मंगवाया है सत्तू का आटा। तो ये ना मेरे पापा की जो उम्र है उसके हिसाब से अगर ये सुबह खाली पेट पियेंगे ना, तो उनके लिए बहुत फ़ायदे कारक होगा। और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनको सुबह सुबह खाली पेट ये देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो उससे पहले ना आटे को पानी में देने से पहले ना छानना होता है, क्योंकि काफ़ी इसमें, जैसे कि हम आटा रोटी का छानते हैं तो उसमें परोत वो निकलता है सूखा, जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नहीं, भूसी जो बोलते हैं ना, उस तरह का इसमें भी निकलता है। तो छानना ज़रूरी होता है ताकि जो भी छिलके वगैरह हो ना वो निकल जाएं। और ये सत्तू का आटा है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे कारक होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। तो यहाँ पर मैं 2 जगह बना रही हूँ।
एक मैंने थोड़ा सा पतला बनाया है, वो बनाया है पानी वाले बाबा के लिए, और मेरे पापा को खाना था थोड़ा सा गाढ़ा। वैसे ये पतला ही पिया जाता है जैसा कि मैंने अभी बनाया है, लेकिन मेरे पापा को गाढ़ा चाहिए था, तो फिर मैंने उनको है ना फिर से थोड़ा सा मैंने इसमें आटा बढ़ा दिया और उनको थोड़ा सा गाढ़ा बना के दिया, क्योंकि दोनों ने अलग अलग मांगा था। पानी वाले बाबा ने बोला मुझे पतला ग्लास में देना, और मेरे पापा ने कहा था कि मुझे गाढ़ा देना, तो उसी हिसाब से मैंने बनाया है। और मैंने भी पिया था, मैंने पहली बार ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा था मुझे तो। और फिर ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो सुबह सुबह खाली पेट मैंने दोनों को दे दिया, पानी वाले बाबा को भी और मेरे पापा को भी। तो आप लोग भी अगर जानते हैं ना कि सत्तू का आटा तो मुझे बताना, और जो नहीं जानता वो एक बार ज़रूर ट्राई करना। सेहत के लिए भरपूर है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये है मेरे पापा के लिए थोड़ा गाढ़ा, उनको गाढ़ा चाहिए, और ये है पानी वाले बाबा के लिए, वो पियेंगे पतला। सत्तू का जो घोल होता है ना, ये वो हाई प्रोटीन होती है इसके अंदर। हाय हाय दे के आती हूँ, और मैं भी पीऊंगी एक गिलास, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, बताओ तो। हाँ तो मत पियो, गाढ़ा बहुत ही, और गाढ़ा बना बहुत गाढ़ा। हाँ ले बाबा, अच्छा लगता है। छान लिया था मैंने आटा, तो बहुत ऐसे थे दाने दाने। चम्मच लाऊं बोलने को? मम्मी ये पी के बताओ, चीनी पीनी सही भैया? चलिए दोनों फ्री। हाँ तो भैया नहीं, डर लगता है कि नहीं पैर फिसल गया, गिर जाएगा। ऊपर नहीं आना है बिल्कुल भी, नहीं आ रहा। तो अब ये शाम का टाइम हो चुका है और खाना पीना सब कुछ हो चुका, फ्री हो चुके, हम लोग बैठे थे आराम से। तो ये शाम का ही टाइम है। तो यहाँ पे ना हम लोग अभी ये दरवाज़ा लगाने आए थे, क्योंकि यहाँ से ना बंदर आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था। तो हम लोगों ने काम चलाऊ बस ये जो प्लाई होती है ना, जिससे लेंटर वगैरह में लगाया जाता है, तो उसी प्लाई को लगवा के यहाँ पे दरवाज़ा बनवा दिया है। क्योंकि ऊपर क्या है कि पानी से वैसे भी अगर अच्छा दरवाज़ा लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर हमने इसी को लगवा लिया। और इससे क्या है कि बंदर वगैरह भी अंदर नहीं आएंगे और धूल मिट्टी भी नहीं आएगी, और ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो वही है कि जैसा बजट वैसा काम। तो ये मैंने तो जय को बोला ठीक है यही लगवा लो भाई, हमको तो यही है कि बंदर घर के अंदर ना आए। और ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लग रहा, ज़्यादा बुरा लगे तो इसके ऊपर कलर कर दो तो ये अच्छा लगने लगेगा। तो फिर वो तो मैं DIY कर दूंगी, जब मुझे यूँ लगेगा कि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसके ऊपर कोई भी कलर करके और फिर हाथों से ड्राइंग कर दूंगी किसी भी चीज़ की, तो बहुत सुंदर लगेगा। तो अब एक तरह से मुझे ना हर तरह से, एक तरह से नहीं, अब तो हर तरह से राहत हो गई कि अब मैं अपने कपड़े वगैरह का स्टैंड है ना सब कुछ ले जाकर ऊपर रख दूंगी, और मुझे कपड़े घर में नहीं सुखाने पड़ेंगे। क्योंकि आप सबके इतने कमेंट आते थे ना कि दी कपड़े के स्टैंड को यहाँ क्यों रखते हो, इसको ऊपर रखो, इधर रखो, उधर रखो। तो इसीलिए नहीं रखती थी, क्योंकि मेरे घर में बंदर घुस जाते थे और वो कपड़ों को फाड़ देते थे। तो बस अब मुझे बड़ा सुकून है कि अब है ना दरवाज़ा लग जाएगा तो सारा कपड़े के स्टैंड वगैरह उठा के मैं ऊपर रख दूँगी। और यहाँ हम लोग बैठे थे किनारी में, मोलू जिद कर रहा था, इसलिए मैं उसको डांट रही थी कि तू यहाँ किनारी पर नहीं बैठेगा। हेलो, बारिश के मजे और नानी से बात करने के मजे। अब आई आवाज? नाना हेलो हेलो पापा, आवाज नहीं आ रही है? तो फिर दिखा चेहरे से दूर रखो, फोन को थोड़ा दूर, फोन को दूर रखो ऐसे। हाँ दिखा, इधर दिखा। ये हमारी नानी है। नानी वीडियो उतार रही, क्या कर रही? वीडियो चालू कर रहे हैं, क्या बात है रे चालू? वीडियो बना रही हूँ। बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश दिखा रही है। बारिश आ रही है? हाँ अरे वाह, तो बहुत। तो लीजिए, मिल लीजिए मेरी मम्मी से। आज मैंने आप लोगों को मेरी मम्मी भी दिखाई, तो देख लिया ना आपने कि मेरी मम्मी भी कितनी उम्र दराज हो चुकी हैं। सो बहुत दुख लगता है कि मैं उनके पास जा नहीं पाती, वो मेरे पास आ नहीं पाती। अभी मैंने पापा को बोला कि आप आए थे तो मम्मी को भी ले आते, तो बोल रहे थे कि उनसे इतनी दूर आया नहीं जाता, और बहुत सारी प्रॉब्लम है कि वो ना ट्रेन वगैरह का सफ़र नहीं कर पा रही हैं अब। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मेरा बहुत मन है कि मैं सच में मम्मी के पास जाऊं और कम से कम 1-2 महीने रहकर आऊं, लेकिन ये चीज़ हो ही नहीं पाती है। अपने मन को ना
कहते हैं कि मन को मार के रहना पड़ता है औरत को, वैसे ही मेरी मम्मी रहती हैं और ऐसे ही मैं रहती हूँ। तो यही किस्मत होती है औरतों की, तो क्या कर सकते हैं। तो आज शाम को ना हमारे वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई थी और हम लोग बैठे थे ऊपर, मज़े ले रहे थे। आज आप लोगों ने मेरी मम्मी को भी देखा और अब रात हो चुकी है, हम लोग सोने की तैयारी में। मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि वीडियो में अच्छे से शूट नहीं कर पा रही हूँ। मैं ना बैठी रहती हूँ, सारा दिन निकल जाता है पापा से बात करने में, मम्मी से बात करने में, तो नहीं हो पाती वीडियो शूट वगैरह। खाना पीना सब कुछ हो चुका है। दाल चावल बनाए थे क्योंकि मेरे पापा को ना शाम को दाल चावल ही चाहिए। आप उनको सोने का जड़ा खाना खिला दो ना, लेकिन दाल चावल उनको चाहिए ही चाहिए। तो दाल चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी, थोड़ी सी सब्जी। वैसे भी बहुत कम खाना पीना खाते हैं वो, तबीयत ठीक रहती नहीं है उनकी। सो बस उसी में टाइम चला गया। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों से तो बाय बोल दूँ, मैं आप लोगों से ढंग से बात ही नहीं कर पा रही हूँ। तो बस यही था। और मम्मी का नहाने का मुझे दुख बहुत है, क्योंकि मैं ये चाहती कि मैं नहीं जा पाती, लेकिन इस उम्र पे कम से कम वो 1-2 महीने के लिए आ जाएं, 15 दिन के लिए भी आ जाए ना, तो कम से कम उनको सुकून का आराम मिल जाए, उनके शरीर में सुकून मिल जाए। कम से कम मैं उनको बना के खाना तो खिला दूं। मुझे बस इसी बात का दुख होता है ना कि इस उम्र में भी उनको बना के खानी पड़ती है। सो बुरा लगता है कि अगर कहीं आसपास हमारी शादी हुई होती ना, हम तीनों बहनों की, तो हम तीनों बहनों में से इतना तो था कि कम से कम चलो मम्मी आप खाना मत बनाओ, हम आपको खाना बना के दे जाते हैं, कि टिफिन दे जाते हैं, तो इतना कर पाते हैं। लेकिन भगवान ने इतना दूर कर दिया ना, इतनी दूर शादी कर दी है कि वक्त मौके पे भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला भर जाता है, क्योंकि होता है माँ बेटी का रिश्ता, वो होता है ना कि हो जाता है। तो किसका फ़ोन आया? अच्छा, मेरी बहन का फ़ोन आया है, क्योंकि मेरे पापा आए हैं ना, तो उनका भी फ़ोन आया है, ममता दीदी का। अरे लेकिन मौसी से बात करना, बोलो मम्मी अभी आ रही है। तो चलिए, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। मेरी दीदी का फ़ोन आया है, मैं उनसे बात कर लूँ। सो गुड नाइट, बाय बाय, लव यू। कल मिलते हैं। और वीडियो को लाइक करना, मेरी मम्मी को प्यार देना। मेरी मम्मी मेरी जान है, और दूर हूँ लेकिन प्यार बहुत करती हूँ।